धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय औहमम। एक। धृतराष्ट्र पूछते हैं, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में जहां मेरे पुत्र और पांडव युद्ध के लिए एकत्र हुए हैं, उन्होंने वहां क्या किया? इस श्लोक में धृतराष्ट्र को चिंता है कि कुरुक्षेत्र जो एक पवित्र जगह है, वहां जाकर कहीं उनके बेटे सही रास्ते पर ना आ जाएं। इसीलिए वो जानना चाहते हैं कि युद्ध शुरू होने से पहले क्या हो रहा है। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाणवाणिकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत। संजय ने कहा, राजा दुर्योधन ने पांडवों की सेना को युद्ध के लिए सजी हुई देखकर अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर ये शब्द कहे। जब दुर्योधन ने पांडवों की विशाल और व्यवस्थित सेना को देखा तो वह घबरा गया और तुरंत अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर उनसे बात करने लगा। पश्यता पांडुपुत्र नामाचार्य महतीं चमू व्यूढ़ा द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, पांडु के पुत्रों पांडवों की इस विशाल सेना को देखिए। इसे आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने बहुत ही अच्छे तरीके से युद्ध के लिए तैयार किया है। इस श्लोक में दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य को संबोधित करता है। वह कहता है कि गुरुजी, पांडवों की सेना बहुत बड़ी और शक्तिशाली है। इसे द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने बहुत अच्छे तरीके से युद्ध के लिए सजाया है। दरअसल दुर्योधन अपने मन में डर और चिंता महसूस कर रहा है, लेकिन वह सीधे नहीं कहता। यह श्लोक दिखाता है कि युद्ध शुरू होने से पहले ही दुर्योधन के मन में तनाव और असुरक्षा आ चुकी थी। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराट द्रुपदश्च महारथा। इस सेना में बहुत बड़े बड़े योद्धा हैं जो युद्ध में भीमा और अर्जुना के बराबर ताकत रखते हैं। जैसे युयुधना, विराट और द्रुपद, ये सब महान रथी, महान योद्धा हैं। यहां दुर्योधन डर को छुपाते हुए अपने गुरु को समझा रहा है कि पांडवों की सेना बहुत शक्तिशाली है। वह खास खास योद्धाओं के नाम लेकर यह दिखाना चाहता है कि युद्ध आसान नहीं होगा। महारथी का मतलब होता है ऐसा योद्धा जो अकेले हजारों योद्धाओं से लड़ सकता है। धृष्टकेतुश्चेकितना कशिराजश्चावीर्यवन पुरुजित कुंती भोजश्चा शैब्यश्चा नारापुंगवा। दुर्योधन अपनी सेना के पावरफुल वॉरियर्स का नाम ले रहा है, जैसे धृष्टकेतु, चेकितन, काशी का राजा, पुरुजित, कुंती भोज और शैब्य। ये सब बहुत ही शक्तिशाली और वीर योद्धा हैं। जब तुम लाइफ में स्ट्रगल करते हो, डिस्ट्रैक्शंस, फियर, डाउट, तो तुम्हारे अंदर भी ये सब वॉरियर्स होते हैं। ये श्लोक कह रहा है अगर तुम्हारे अंदर ये क्वालिटीज हैं तो तुम किसी भी बैटल को जीत सकते हो। महाभारत का युद्ध सिर्फ बैटल फील्ड में नहीं था, हर इंसान के अंदर चलने वाला युद्ध है, और जीत उसकी होती है जिसके अंदर ये डिवाइन क्वालिटीज जिंदा होती है। ये श्लोक सिर्फ नामों की लिस्ट नहीं है, ये इनर बैटल, अंदर की लड़ी का सिंबल है। हर वॉरियर एक क्वालिटी, गुना को रिप्रेजेंट करता है। धृष्टकेतु डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प। चेकितन अवेयरनेस, जागरूकता। कशिराजा नॉलेज एंड क्लैरिटी, ज्ञान का प्रकाश। पुरुजित सेल्फ कंट्रोल, अपने ऊपर जीत। कुंती भोज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सपोर्ट, कर्तव्य और सहारा देना। शैब्या राइचियसनेस, धर्म और सत्य।
दुर्योधन के शब्दों में छुपे हैं दार, क्योंकि पांडव सेना में हर योद्धा था एक महारथी। युद्धामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। इस श्लोक में दुर्योधन आचार्य द्रोण से कहता है कि पांडवों की सेना में युद्धामन्यु, उत्तमौजा, सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र, ये सभी बहुत ही पराक्रमी और महान योद्धा महारथी हैं। यहां दुर्योधन पांडवों की सेना की ताकत को बता रहा है। वह जानता है कि सामने वाले योद्धा साधारण नहीं है, बल्कि सभी महारथी हैं। अंदर से उसे एक हल्का डर और चिंता भी है, लेकिन बाहर से वह आत्मविश्वास दिखाने की कोशिश कर रहा है। क्या तुम जानते हो युद्ध शुरू होने से पहले सबसे बड़ा डर किसको था? अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संझार्थम तान ब्रवीमिते। हे द्विजोत्तम द्रोणाचार्य, अब तुम हमारी सेना के उन प्रमुख योद्धाओं को जान लो जो विशेष रूप से योग्य और शक्तिशाली हैं। मैं उन्हें तुम्हें पहचान के लिए बता रहा हूं। यहां दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से कह रहा है कि वह अपनी सेना के बड़े और शक्तिशाली योद्धाओं को पहचान ले। वह उन्हें दिखा रहा है कि उसकी सेना भी बहुत मजबूत है। इसका भाव यह है कि युद्ध से पहले दुर्योधन अपने पक्ष की ताकत दिखा रहा है और आत्मविश्वास जताने की कोशिश कर रहा है। क्या तुम जानते हो युद्ध शुरू होने से पहले सबसे बड़ा डर किसको था? भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। दुर्योधन कहता है, आप द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, ये सभी हमारी सेना के महान योद्धा हैं। इस श्लोक में दुर्योधन अपनी सेना की ताकत दिखाने की कोशिश करता है। वह बड़े बड़े योद्धाओं के नाम लेकर द्रोणाचार्य को विश्वास दिलाना चाहता है कि उनकी सेना बहुत शक्तिशाली है। लेकिन यहां एक छुपी हुई बात भी है। दुर्योधन अंदर से थोड़ा डर भी रहा था, इसलिए वह बार बार अपने योद्धाओं की ताकत गिनाकर खुद को और अपने गुरु को मोटिवेट कर रहा है। मतलब, जब इंसान को अंदर से डर लगता है तब वह बाहर से ज्यादा ताकत दिखाने की कोशिश करता है। क्या आप जानते हो दुर्योधन की सेना इतनी बड़ी होने के बाद भी वो क्यों हार गया? भगवत गीता 1.9 अन्यच बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। सरल अर्थ, दुर्योधन कहता है, और भी बहुत से वीर योद्धा हैं जो मेरे लिए अपने जीवन को त्यागने के लिए तैयार हैं। वे विभिन्न प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध में पूरी तरह निपुण हैं। यहां दुर्योधन अपनी सेना की ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है। वह कह रहा है कि उसकी सेना में ऐसे योद्धा हैं जो उसके लिए मरने तक को तैयार हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, यह सिर्फ बाहरी शक्ति, एक्सटर्नल पावर है। अंदर से दुर्योधन को डर भी है, इसलिए वह बार बार अपनी सेना की ताकत गिना रहा है, क्योंकि जो अंदर से कॉन्फिडेंट होता है उसे इतना प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। क्या तुम जानते हो युद्ध शुरू होने से पहले सबसे बड़ा डर किसको था? भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक 10। श्लोक, अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विद्मे तेषाम बलम भीमाभिरक्षितम। दुर्योधन कहता है, हमारी सेना जिसे भीष्म पितामह रक्षा कर रहे हैं असीम, बहुत बड़ी और शक्तिशाली है, और पांडवों की सेना जिसे भीम रक्षा कर रहे हैं सीमित, कमजोर है। सरल समझ, यहां दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से बात कर रहा है। वो अपनी सेना की ताकत बढ़ा चढ़ाकर बता रहा है और पांडवों की सेना को कम दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंदर से सच्चाई कुछ और है। दुर्योधन को पता था कि पांडवों के पास भी बहुत शक्तिशाली योद्धा हैं, इसलिए वो थोड़ा डर और असुरक्षा भी महसूस कर रहा था। इसलिए वो खुद को और अपने गुरु को हिम्मत देने के लिए ऐसा बोल रहा है।